Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika, your biology mentor. As per all your request, आज हम नीट के जो वेटेज है, चैप्टर वाइज वेटेज की कौन सा चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी 11th और 12th का कौन से चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे डू और डाई चैप्टर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं किस में आते हैं, किस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, कौन से चैप्टर्स में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 तो जो डू एंड डाई चैप्टर्स है सबसे पहले करें, और अगर 2-3 साल हैं बाद में आप अगर नीट की प्रिपरेशन में टाइम है तो सारे चैप्टर्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट योर क्लास 11th बायोलॉजी। क्लास 11th की बायोलॉजी में यूनिट वाइज 5 यूनिट हैं। प्लांट पे पूरा एनिमल डाइवर्सिटी पूरे चैप्टर है, देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। सो जो 11th की बायोलॉजी में जो मेजर यूनिट है, मेजर यूनिट जो कवर करता है दैट इज़ योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी का पार्ट है, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करके रखता है। अप्रॉक्सली 45% जितना भी पेपर है उसमें कम से कम 13 से 15 क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी के नीट में ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते ही आते हैं। तो डू एंड डाई चैप्टर द फर्स्ट फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज़ योर, मतलब पूरा जो यूनिट है जिसमें पूरा डाइजेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये सारे चैप्टर्स हैं। एक्सक्रीशन वाला चैप्टर हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जितने चैप्टर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ऑफ गैसेस। 45% मतलब 13 से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में इस यूनिट से 11th की इस यूनिट से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट डाइवर्सिटी की, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम जो चैप्टर है, बॉटनी की अगर हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी, जो एनिमल किंगडम जितना भी पूरा यूनिट है, प्लांट किंगडम अप्रॉक्सली 7 से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा अबाउट ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितना भी पूरा पार्ट है उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अबाउट एल्गे, फंगाई, जितना भी सब पढ़ा, बहुत इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एग्जाम्पल, साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक नाम याद रखने इज डिफ़िकल्ट, तो इम्पॉर्टेंट जितने चैप्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के फाइलम्स, एनिमल किंगडम में फाइलम्स जितने हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हर एक फाइलम के, जैसे 10 फाइलम वी डिस्कस्ड अबाउट 10 फाइलम्स ऑफ द चैप्टर एनिमल किंगडम। सो विद ईच एंड एवरी चैप्टर देयर आर सम एग्जाम्पल्स प्रेजेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म के हर एक फाइलम में प्रेजेंट हैं वो सब चीज़ें, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फीचर्स उनके अंदर हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चैप्टर्स बिल्कुल भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो लर्निंग बेस्ड चैप्टर्स हैं ये, तो बिल्कुल भी इन चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है। तो प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम आर द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। 7 से 8 क्वेश्चन इसमें आते हैं और इसमें भी अप्रॉक्सली 7 से 8 क्वेश्चंस नीट में मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आते हैं हम, ये हो गया हमारा पूरा जो जितना भी एनिमल डाइवर्सिटी थी रिलेटेड टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ योर सेल। सेल एक तो बेसिक चैप्टर है, अबाउट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में डिस्कशन है पूरी। प्लस द अनदर टॉपिक इज़ योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, मतलब एक बेसिक चैप्टर है और नीट में वेटेज भी पूरा ये जो यूनिट है, बायोमोलिक्यूल्स नहीं, जो सेल है, ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स वाला चैप्टर एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन। सेल साइकिल एंड डिवीजन बहुत अच्छे से, माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी जितने भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। मियोसिस की स्टेजेस, जो प्रोफेज में अलग अलग, मियोसिस 1 में जो स्टेजेस हैं सारी, उनके नाम, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये भी 5 से 6 क्वेश्चंस इसी चैप्टर में से, इन 2 चैप्टर्स में से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में जो नीट के एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ योर प्लांट फिजियोलॉजी, पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये सारे मिनरल न्यूट्रिशन से सारे चैप्टर्स जो प्लांट फिजियोलॉजी में
5 चैप्टर हैं इस यूनिट में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो 45% वेटेज है, 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्स इस यूनिट में से ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। 7 चैप्टर्स हैं। प्लांट फिजियोलॉजी जो नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है दैट इज़ योर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी अप्रॉक्सली इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं 10 से 12 क्वेश्चंस इस 5 चैप्टर्स में से। पूरा जो यूनिट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अब दूसरा जो छोटा बहुत इतने ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट है या इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी है, एनाटमी है एंड ऑल दीज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दैट चैप्टर। कम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 मैक्सिममली 2 से 3 क्वेश्चंस ही उस पर्टिकुलर यूनिट में से आते हैं। तो ये तो हो गई आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी की वेटेज हर एक चैप्टर में कितनी है। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का। तो यूनिट पहली जो यूनिट है दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बोथ आर इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर क्लास 12th बायोलॉजी। अप्रॉक्सली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव जो ये यूनिट है आपका, इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आ जाते हैं इन 2 चैप्टर्स में से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन 2 चैप्टर में से अप्रॉक्सली इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेक्स्ट हम यूनिट में आते हैं दैट इज़ योर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में 3 चैप्टर हैं, molecular basis of inheritance, principle of inheritance and variation, and another is your evolution। 3 चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉटनी के ये 3 चैप्टर हैं, लंबे चैप्टर हैं लेकिन समझ में आने वाले इजी चैप्टर्स हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। अप्रॉक्स 20 to 25% की वेटेज इनमें है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चंस इनमें भी प्रेजेंट हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी का जितना भी पार्ट है, 2 चैप्टर्स हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले यूनिट में, वो भी अप्रॉक्स 10% मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर में। बायोटेक्नोलॉजी जो पूरा चैप्टर है, 2 चैप्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं उस चैप्टर में से। नेक्स्ट इज़ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बॉटनी। ये 2 चैप्टर्स तो ये 2 यूनिट तो अच्छे से पढ़ के जाने ही जाने हैं। बिल्कुल भी इन यूनिट में से एक चैप्टर भी मिस कर दिया देन डेफिनेटली मार्क्स में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आता है इकोलॉजी के। इकोलॉजी में जो 4 चैप्टर हैं, लास्ट के चैप्टर्स, क्लास 12th बायोलॉजी के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं इन द यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये जो 4 चैप्टर्स हैं अप्रॉक्स 16% या मान सके तो 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें भी इन 4 चैप्टर में से आ जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर थोड़े बहुत जो लीजिए जैसे ह्यूमन हेल्थ डिजीज़, 10% वेटेज, वो भी एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो 5 से 6 क्वेश्चंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। 10% की वेटेज है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर कुछ छोटे चैप्टर जैसे माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, और 11th में बायोमोलिक्यूल्स, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी। ये जो चैप्टर्स हैं ये मैक्सिममली 2 क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस ही इस चैप्टर में प्रेजेंट होंगे। बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर हो गया हमारा, माइक्रोब्स वाला जो चैप्टर है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 12th के जो चैप्टर्स हैं। मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये वाले हैं। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो थोड़े बहुत, अगर फास्ट प्रिपरेशन करनी है, थोड़े मार्क्स बेटर स्कोर करने हैं, उसके लिए ये सारे चैप्टर्स अच्छे से एक एक लाइन एनसीईआरटी की प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, अगर कुछ जो बच्चे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं कि बहुत टाइम है या 1-2 साल बाद नीट का लिए देना है, अगर 360 में से मोर देन 350 मार्क्स स्कोर करने हैं तो सारे ही चैप्टर्स, एक एक लाइन, एक एक चैप्टर हर एक अच्छे से पता होना चाहिए अगर नीट में बेटर स्कोर करना है। So this was all regarding the weightage of all your chapters of NEET exam. So if you like this video, please hit the like button and साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर नीट के लिए कोई प्रॉब्लम है या नीट से रिलेटेड कोई भी और पर्सनल क्वेरी है, इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक इज़ गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So please like, subscribe and share Medicad.